मूवी की शुरुआत एक नरेशन से होती है जो हमें शंटेल बता रही थी, जिसमें वो अपनी कहानी बताती है कि वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली में बड़ी हुई है और उसके साथ उसका एक ऑकवर्ड दोस्त जिसका नाम नोआ है और वो उसके पेरेंट्स की फ्रेंड का बेटा है। वो बताती है कि अब उसकी लाइफ बदलने वाली है और हम देखते हैं कि आज उसका 18 बर्थडे है, जहाँ वो अपनी मॉम डैड को उसे एक अच्छी लाइफ देने के लिए थैंक यू बोलती है। और उसके बाद सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। पार्टी में उन्होंने डीजे ईथन को भी बुलाया था, जिस पर सभी लड़कियां मरती है और साथ ही शंटेल भी। पर हम देखते हैं कि पार्टी के दौरान ही शंटेल की मॉम नताशा और उसकी स्टेप मदर लड़ने लगती है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और साइड में जाकर रोने लगती है। पर नोआ उसे चुप करवाने लगता है और वो दोनों ट्रू लव के बारे में बातें करने लगते हैं। एक तरफ नोआ को ट्रू लव पर पूरा भरोसा था, पर दूसरी तरफ शंटेल को ऐसी चीज़ें फालतू रखती थी। तभी वहाँ शंटेल के डैड आ जाते हैं और नोआ वहाँ से चला जाता है। सबसे पहले वो शंटेल की पार्टी खराब करने के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं और जब वो नहीं मानती तो वो उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके और उसके दोस्तों के लिए एक ट्रिप अरेंज की है मरमेड आइलैंड पर, जो उन्होंने उसके लिए खरीदा है। और ये सुनते ही शंटेल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद शंटेल अपने सभी दोस्तों के साथ उस आइलैंड पर एंजॉय करने के लिए निकल जाती है। वो सभी समुद्र के पानी में स्विमिंग करने चले जाते हैं, पर शंटेल अपना कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए रुक गई थी। अब जैसे ही वो भी अपने दोस्तों के पास जा रही होती है, तभी उसे एक ओल्ड लेडी आवाज़ देती है और बताती है कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। साथ ही वो उसे समुद्र में स्विमिंग करते वक्त मर्मेड की श्राप से सावधान रहने को बोलती है। शंटेल को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तब वो लेडी उसे एक कहानी सुनाती है कि सालों पहले यहाँ एक मरमेड रहती थी, जिसे एक दिन एक मछुआरा मिला और वो दोनों दोस्त बन गए। पर उनकी दोस्ती का प्यार में बदल गई ये उन्हें पता भी नहीं चला। और एक दिन जब मछुआरे ने मरमेड को किस किया, अब इस बात को शंटेल बीच में ही रोककर बोलती है कि तब मरमेड के पैर वापस आ गए, जिस पर वो लेडी उसे बताती है कि हाँ, पर आगे कुछ भयानक हुआ। लेकिन शंटेल उसकी पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। जब वो स्विमिंग कर रही होती है, तभी उसे पानी के नीचे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है, जो कि हार्ट शेप का था। जैसे ही शंटेल उसे उठाती है तो आसमान में बिजली चमकने लगती है और अचानक ही शंटेल को काफ़ी सारी जेलीफिशेस घेर लेती है और वो पानी में डूबने लगती है। तभी सही समय पर नोआ आकर उसे बचा लेता है। अब वो उठकर सबको सच बताने की कोशिश करती है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और वो लेडी उन्हें वहाँ से जाते हुए देख रही होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शंटेल अपने घर पहुँच गई है और शाम के समय उसके पैर में खुजली होने लगती है, इसीलिए वो लोशन लगाकर सो जाती है। जैसे ही वो सोकर उठती है तो वो अपने बेड से नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि उसके पैर की जगह एक मरमेड जैसी टेल है। शंटेल भी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए वो अपने डैड को कॉल करती है, पर फ़ोन उसकी स्टेप मदर उठाती है, जो उसे बताती है कि उसके डैड फ़ोन घर पे ही भूल गए हैं। इसीलिए वो उन्हें जल्दी से कॉल बैक करने को बोलकर फ़ोन काट देती है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को गाकर बता रही थी। इसके बाद शंटेल खिसकते हुए बाथरूम में पहुंच जाती है, जहां नोआ पहले से ही मौजूद था और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत जोर से चिल्ला देते हैं और शंटेल वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम दोनों को आपस में बातें करता हुआ देखते हैं, जहां शंटेल उसे उस दिन बीच पर हुई सारी चीजें बताती है और थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि जब शंटेल रिलैक्स हो जाती है तो वो अपनी नॉर्मल आवाज में बातें करने लगती है। फिर वो दोनों इंटरनेट पर उस श्राप के बारे में पता करने लगते हैं कि उसे कैसे खत्म किया जाए और उन्हें पता चलता है कि इस श्राप को खत्म करने के लिए उन्हें ट्रू लव किस चाहिए होगा। तभी शंटेल को ओल्ड लेडी के बारे में याद आता है, क्योंकि उन्होंने भी उसे सेम कहानी बताई थी। इसीलिए शंटेल मरमेड आइलैंड जाने का डिसाइड करती है। नोआ उसके पैरों को पूरी तरह से कवर कर उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, पर वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि सारी बोट अभी रेस्क्यू मिशन पर लगी हुई है, क्योंकि डीजे ईथन का प्लेन क्रैश हो गया था और वो अभी तक नहीं मिला है। ये सुनकर नोआ तो परेशान हो जाता है, पर शंटेल काफी खुश होकर बताती है कि शायद ईथन ही उसका ट्रू लव है, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। जिसके बाद वो अकेले ही मरमेड आइलैंड जाने का डिसाइड करती है, ताकि वहां पहुंचकर वो उस ओल्ड लेडी से मिल सके। अब शंटेल एक मरमेड की तरह स्विम करते हुए मरमेड आइलैंड पर पहुंचती है, जहां पर उसे ईथन पड़ा हुआ मिलता है। जब शंटेल उसकी धड़कन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो बस बेहोश है। तभी उसका ध्यान उसके पैर पर जाता है, जहां से काफी सारा खून निकल रहा था। इसीलिए शंटेल जल्दी से एक कपड़ा उसके पैर पर बांध देती है, जिसके बाद वो उसे उठाने की कोशिश करती है। ईथन उठ तो जाता है, पर शंटेल को देखकर वो फिर से बेहोश हो जाता है।
और वहीं दूसरी तरफ नोआ काफी परेशान हो रहा था क्योंकि रात होने तक भी शंटेल नहीं लौटी थी। अब अगले दिन जब शंटेल सोकर उठती है तो देखती है कि ईथन उसके बगल में लेटकर खराटे ले रहा होता है और तभी उसकी नजर अपने पैरों पर जाती है जो अब बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। ये देखकर शंटेल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खड़ी होकर नाचने लगती है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और वो एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी वहां पर नोआ आता है जो रेस्क्यू टीम के साथ वहां पर शंटेल को ढूंढने के लिए आया था। शंटेल किसी तरह से नोआ को अपने पास बुलाती है और उससे उसके कपड़े उतरवा कर पहन लेती है और बेचारी नोआ को एक पॉली बैग से अपनी इज्जत बचानी पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईथन को रेस्क्यू कर लिया गया है और शंटेल को इसका पूरा क्रेडिट मिलता है। जब टीवी पर उसका इंटरव्यू चल रहा होता है तब उससे पूछा जाता है कि वो मर्मेड आइलैंड पर कैसे पहुंची, क्योंकि उस वक्त कोई बोट भी अवेलेबल नहीं थी। जिस पर शंटेल बताती है कि वो तैर कर वहां तक पहुंची थी। इसके बाद शंटेल काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है और उसके इंटरनेट पर भी बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं। इसी खुशी में वो शॉपिंग करने का डिसाइड करती है, पर नोआ को एक फोटोग्राफर के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिला था, इसीलिए वो उन लोगों के साथ शॉपिंग पर नहीं जाता। अब हम देखते हैं कि शंटेल मिसी के साथ शॉपिंग पे आई होती है, जहां मिसी को बहुत भूख लगती है, इसीलिए वो खाना खाने चली जाती है, पर शंटेल को और कपड़े खरीदने थे। अब जब शंटेल चेंजिंग रूम में होती है तो उसकी टेल फिर से वापस आ जाती है और उस समय 5:46 का टाइम हो रहा था। शंटेल घबरा कर नोआ को कॉल करती है और नोआ भी अपनी बॉस को कोई बहाना बनाकर शंटेल को बचाने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे व्हीलचेयर में बिठाकर घर के अंदर ले आया है, जहां उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सनसेट होते ही शंटेल मर्मेड बन जाती है। इसीलिए जब वो ईथन के साथ बीच पर थी तो सुबह उठते ही उसके पैर अपने आप ही वापस आ गए थे। जिसके बाद शंटेल को पता चलता है कि ईथन फिर से एक जगह पार्टी करने आने वाला है और शंटेल वहां जाना चाहती थी ताकि वो ईथन के करीब आ जाए और ट्रू लव किस से उसका एक कर्ज खत्म हो जाए। इसके बाद नोआ शंटेल को लेकर उस पार्टी में जाता है जहां उन्हें मिसी भी मिलती है। जब नोआ वॉशरूम जाता है तो मिसी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और उसे बहुत परेशान करती है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। अब जब शंटेल पार्टी में अकेली होती है तभी डीजे ईथन वहां पर आकर डीजे बजाने लगता है और दो लोग पार्टी में झगड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से शंटेल व्हीलचेयर से नीचे गिर जाती है और ईथन खुद आकर उसे उठाता है। पर नोआ शंटेल से प्यार करता था, इसीलिए वो मना कर देता है और बहुत ही मुश्किल से मिसी से अपना पीछा छुड़ाकर शंटेल के पास जाता है। लेकिन पूरी पार्टी में शंटेल उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। जब वो बाहर जाकर देखता है तो शंटेल उसे पास की एक कैफे में ईथन के साथ बैठी हुई मिलती है, पर शंटेल इस वक्त मरमेड थी, इसीलिए वो गाना गाकर बातें कर रही थी। तभी ईथन को याद आता है कि इसी ने ही उसकी जान बचाई है, इसीलिए ईथन उससे पूछता है कि वो व्हीलचेयर पर क्यों है। जिसके बाद वो उसे इशारों में बताती है कि ज्यादा स्विमिंग करने से उसके पैर अकड़ गए हैं। तभी वहां पर नोआ आकर शंटेल को अपने साथ ले जाने लगता है। ईथन जब उससे पूछता है कि वो कौन है तो नोआ बताता है कि वो शंटेल का बड़ा भाई है। जिसके बाद ईथन शंटेल का नंबर लेकर उसे गुड बाय बोलता है और हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर नोआ काफी जेलस फील कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वो लोग अगले दिन भी मिलते हैं और साथ में एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पर जब वो लोग एक जाइंट व्हील में होते हैं तो किसी खराबी की वजह से वो जाइंट व्हील वहीं पर अटक जाता है और शाम होने वाली थी। इसीलिए शंटेल नोआ को इस सिचुएशन के बारे में बताकर उसकी मदद करने के लिए बोलती है और नोआ भी उसकी मदद करने के लिए फिर से कोई बहाना बनाकर अपने काम छोड़कर निकल जाता है। अब शंटेल की टेल वापस आ रही थी तो वो ईथन को अपनी बातों में फंसाकर अपने पैरों को किसी तरह से ढक लेती है ताकि ईथन उसकी टेल को ना देख पाए। तभी कुछ देर बाद वो जाइंट व्हील चलने लग जाता है और बातें करते करते ईथन इस दिन को उसका सबसे यादगार दिन बताता है, जिसे सुनकर शंटेल को काफी अच्छा लगता है और वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी नोआ वहां पहुंच जाता है और शंटेल को उसके घर ले जाता है। घर पहुंचकर शंटेल उसे बताती है कि उन दोनों का मोमेंट होने ही वाला था और ईथन उसे किस करने ही वाला था, लेकिन वो बीच में आ गया। तभी नोआ अपने मन में बोलता है कि ईथन की जगह वो भी हो सकता है। जिसके बाद शंटेल और ईथन रोज मिलने लगे और साथ ही नोआ भी उनके साथ रहता था। पर नोआ के सामने वो लोग अच्छे से बात नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो लोग उसे दूर भेजने के बहाने ढूंढते थे। अब एक रात ईथन और शंटेल मिलकर एक बहुत अच्छा सॉन्ग गाते हैं, जिसे बहुत सारे लोग अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं और उन दोनों को एक लाइव परफॉर्मेंस का ऑफर मिलता है। इसीलिए दोनों काफी खुश हो जाते हैं और लाइव के दिन डायरेक्टर उन्हें बोलती है कि सॉन्ग के लास्ट में अगर वो दोनों एक दूसरे को किस करें तो ये लोगों को और भी ज्यादा पसंद आएगा।
ये सुनकर शंटेल खुश हो जाती है क्योंकि उसे अब मरमेड बनकर नहीं रहना पड़ेगा, जिसके बाद उन दोनों का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि नोआ शंटेल को खुद के साथ परफॉर्म करता हुआ इमेजिन कर रहा था। अब जैसे ही सॉन्ग खत्म होता है, शंटेल और ईथन एक दूसरे को किस करते हैं। अब नोआ शंटेल के पास आकर चेक करता है तो अभी भी उसकी टेल वैसे की वैसे ही थी, जिसके बाद शंटेल रोने लगती है और अपने घर वापस जाने को कहती है। अब रास्ते में जाते हुए नोआ उसे समझाता है कि शायद ये ट्रू लव किस था ही नहीं, क्योंकि वो तो ईथन से प्यार करती है पर शायद ईथन उससे प्यार नहीं करता है। अब शंटेल डिसाइड करती है कि वो ईथन को सच्चाई बता देगी, शायद तब वो उससे ज्यादा प्यार करने लगे। इसके लिए वो ईथन को अपने घर बुलाती है और वो उससे पूछती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं एक मर्मेड हूँ, तो ये सुनकर ईथन हंसने लगता है। पर तभी शाम का समय हो जाता है और ईथन के सामने ही शंटेल एक मर्मेड बन जाती है। ये देखकर ईथन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। इन सब के बाद शंटेल अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि जब वो उसकी डैड से अलग हुई थी तो उनको कैसा लगा था, जिस पर उसकी मॉम बताती है कि ये उनके लिए आसान डिसीजन नहीं था और जब ऐसा हुआ था तो उन्हें बहुत बुरा लगा था, क्योंकि जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो वो तुम्हें छोड़कर चला जाता है और किस्से कहानियों की तरह वो कभी लौटता नहीं है। पर समय के साथ हमें एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि असली लाइफ में सच्चा प्यार कभी भी आसानी से नहीं होता है। तभी शंटेल को नोआ का कॉल आता है और वो दोनों कार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ शंटेल रोती हुई नोआ को बताती है कि मुझ जैसी मर्मेड से कौन प्यार करेगा जिस पर कर्ज लगा हुआ हो। तब नोआ बोलता है कि मैं तुमसे बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मर्मेड हो या नहीं, मैं तुमसे ट्रू लव करने को तैयार हूँ। जिस पर शंटेल रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन सिर्फ एज अ बेस्ट फ्रेंड। ये सुनकर नोआ भी रोने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शंटेल ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपने आप को एक्सेप्ट करेगी और वो ये बातें अपनी मॉम डैड को बताने के लिए रूम में बुलाती है, पर वो दोनों आपस में ही झगड़ने लगते हैं। अब शंटेल उन्हें किसी तरह चुप करवाती है और उन्हें अपनी टेल दिखाती है, जिसे देखते ही वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईथन शंटेल के घर आता है, लेकिन वहां पर उसे नोआ मिलता है जो उसे शंटेल के बारे में पूछता है। नोआ उससे पूछता है कि अब वो यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर वो बताता है कि लास्ट टाइम में वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, पर अब वो ये जान गया है कि वो शंटेल के बिना नहीं रह सकता। जिसके बाद नोआ उसे बताता है कि शंटेल मर्मेड आइलैंड पर है और ईथन वहां जाने के लिए निकल जाता है। वो वहां पहुंचकर शंटेल से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारा ट्रू लव बन पाऊँ और तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ। जिसके बाद वो दोनों फिर से किस करने लगते हैं, पर तभी वहां पर वही ओल्ड लेडी आ जाती है और शंटेल की पूछने पर वो उसे आगे की कहानी बताती है कि ट्रू लव किस से उस मर्मेड के पैर तो वापस आ गए, पर साथ ही वो मछुआरा मर्मेड बन गया। और वो ये भी बताती है कि वो मर्मेड और कोई नहीं बल्कि वो खुद थी जो इंसान बन गई थी। ये सुनकर ईथन खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये तो अनफेयर है। जिसके बाद वो शंटेल को पोलाइटली सॉरी बोलता है कि वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए शंटेल भी उसे हंसकर गुड बाय बोल देती है। वहीं दूसरी तरफ मिसी नोआ के पास आती है और बताती है कि अब उसे किसी और से प्यार हो गया है और वो एक गे है। जिस पर मिसी एक्सप्लेन करती है कि सच्चा प्यार वो होता है जो हमें खुशी दे सके और मेरे हिसाब से तुम शंटेल के लिए ही बने हो। वहां से हम शंटेल को देखते हैं जिसके पूरे घर ने उसकी मर्मेड होने की सच्चाई को अपना लिया था और साथ ही उसकी मॉम और स्टेप मदर भी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। शंटेल ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी इस लाइफ को एंजॉय करेगी और हर शाम मरमेड बनने के बाद मरमेड आइलैंड पर जाया करेगी। अब शाम होते ही वो मरमेड आइलैंड पहुंच जाती है, जिसको उसने पूरी तरह से सजा लिया था। तभी नोआ वहां पर आकर उस पर एक बॉल फेंक कर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, पर वो एक अंडर वाटर केव में थी। इसीलिए शंटेल नोआ को वहां पर देखकर शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि वो वहां पर कैसे पहुंचा। जिस पर नोआ बताता है कि मिसी से बात करने के बाद उसने डिसाइड कर दिया कि वो उसे नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद उसने उस हार्ट को ढूंढा जिससे शंटेल को वो श्राप लगा था। जिसके बाद उसके साथ भी वो सारी चीजें हुई जो शंटेल के साथ हुई थी और उसे भी पानी के अंदर कई सारी जेलीफिश ने घेर लिया था। जिसके बाद उस पर भी वो कर्ज लग गया और वो एक मरमेड मैन बन गया था। जिसके बाद वो कहता है कि बेशक से मुझे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनकर ही साथ रहना पड़े, पर मैं तैयार हूँ, क्योंकि समय के साथ साथ लव और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और क्या पता एक दिन उसे भी उससे प्यार हो जाए। ये सुनकर शंटेल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है
और नोआ के पास जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी में एंजॉय करने लगते हैं। और शंटेल हमें कहती है कि ये उनकी हैप्पी बिगिनिंग है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।